नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी बिहार और देश के दूसरे राज्यों में भी कई नए दलों को साथ में ले आई है। एनडीए का कुनबा अब 38 दलों का है, लेकिन इस 38 दलों में जितना सरेंडर भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के सामने किया, उतना शायद ही किसी दूसरे दल के साथ किया हो। ये मेरी अपनी समझ कहती है। या अगर दूसरे राज्यों की बात छोड़ दें, सिर्फ बिहार की बात करें तो बिहार में बीजेपी जीतन राम मांझी को भी साथ ले आई, उपेंद्र कुशवाहा को भी साथ ले आई, चिराग पासवान को भी साथ ले आई। लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा कीमत अगर बीजेपी को चुकानी पड़ी है या पड़ सकती है तो चिराग पासवान को साथ लाने की कीमत ही बीजेपी को चुकानी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चिराग पासवान के साथ सामने सरेंडर किया है, ऐसा लगता नहीं था। और सवाल यह भी है कि बीजेपी चिराग इतने जरूरी बीजेपी के लिए क्यों है और चिराग पासवान के बीजेपी ऐसे सरेंडर क्यों है? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अब आप कहेंगे चिराग पासवान के सामने बीजेपी सरेंडर कैसे है? तो देखिए, जीतन राम मांझी के बारे में कहा जा रहा है 1-2 सीटों पर बात बन जाएगी, 1-2 सीटें बीजेपी जीतन राम मांझी को देगी। और जीतन राम मांझी भी बहुत कुछ मुंह खोलकर नहीं कह रहे हैं, सीटों को लेकर डिमांड भी नहीं कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा है कि 3 सीटें, और उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दिया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जितनी सीटों पर समझौता हुआ था उतनी कम से कम उतनी तो मिलनी चाहिए। तो 3 सीट उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड है। लेकिन चिराग पासवान, जिनके बारे में जिनकी पार्टी ने ये बयान दिया पहले, उनकी पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव, और चिराग पासवान के बारे में भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से वो 6 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा की सीट चाहते हैं। तो सवाल यह है कि 6 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा की सीट, क्या ये बड़ी कीमत नहीं है चिराग पासवान को साथ लाने की बीजेपी के लिए? और चलिए मान लिया कि 6 लोकसभा की सीट, 1 राज्यसभा की सीट, ठीक है, इसको लेकर इस डील पर चिराग पासवान बीजेपी के साथ आ गए। लेकिन चिराग पासवान अपनी डिमांड लगातार बढ़ा रहे हैं, अपनी कीमत लगातार बढ़ा रहे हैं। कीमत से मतलब सीटों की संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं। और चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को लगातार ये एहसास दिला रहे हैं, हमारे बिना आपका काम चलेगा नहीं और हम आपके लिए बहुत जरूरी हैं। चिराग की पार्टी ने पहले कहा 6 सीटें और 1 राज्यसभा की सीट, अब चिराग पासवान की पार्टी कह रही है 10 सीट और सीएम पद की उम्मीदवारी, सीएम फेस पर भी अपना दावा ठोक रही है। एनडीए में शामिल हुए या पहले से एनडीए में रहे पशुपति पारस, एनडीए के किसी भी दल में न तो वो पशुपति पारस में, न ही एनडीए में शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी में ये हिम्मत है कि वो सीएम पद की दावेदारी ठोक सकें, वो 10 सीटें मांग सकें। लेकिन ये चिराग पासवान और उनकी पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कुछ बोल नहीं पा रही है। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूर क्यों है? भारतीय जनता पार्टी ऐसे क्यों सरेंडर है? चिराग पासवान की पार्टी चिराग पासवान के बारे में ये कह रही है 2025 में वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये बात तब कह रही है जब चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। एनडीए का मतलब बीजेपी है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं, उनकी पार्टी का कोई विधान पार्षद नहीं है, कोई विधायक नहीं है। और तब चिराग पासवान की पार्टी ये कह रही है कि वो 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर सम्राट चौधरी क्या करेंगे? सम्राट चौधरी को तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रोजेक्ट किया है जैसे 2025 में सीएम के उम्मीदवार वही होंगे। अब एक किसी चैनल का सर्वे सामने आया है जिसमें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार या सबसे लोकप्रिय नेता चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव में से
सबसे ज़्यादा चिराग पासवान को बताया गया है। अब उसको भी भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, चिराग की पार्टी खूब प्रचारित कर रही है, सोशल मीडिया पर खूब पोस्ट हो रहा है। तो बीजेपी में रहते हुए, एनडीए में रहते हुए, बीजेपी के फायर ब्रांड चेहरे या बीजेपी जिसको आगे करके इस परसेप्शन को खत्म करना चाहती है कि भाजपा के सामने फेस क्राइसिस है, सम्राट चौधरी को आगे करके बीजेपी ने ये कोशिश की है। और सम्राट चौधरी को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता रहा है कि सम्राट चौधरी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से सीएम उम्मीदवार होंगे। और ऐसे में जब चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, तब भी उनकी पार्टी कह रही है कि चिराग पासवान 2025 में सीएम बनेंगे और बीजेपी चूं तक नहीं कर पा रही है। तो जाहिर तौर पर यह सवाल तो बनता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर इतनी मजबूर चिराग पासवान के सामने क्यों है। चिराग पासवान की पार्टी बीजेपी से 10 सीटों की डिमांड कर रही है। चिराग पासवान की पार्टी कर रही है 6 सीट तो हमारे पास पहले से थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमें 6 सीटें मिली थी, वो संख्या तो फिक्स है। लेकिन साहब 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार भी तो साथ थे, अब वो साथ नहीं है। जो 17 सीटों पर जो जेडीयू लड़ी थी, नीतीश कुमार की पार्टी लड़ी थी, उन 17 सीटों में से कम एक हिस्सा मिलना चाहिए। अगर 4 दल हैं तो 1/4 हिस्सा मिलना चाहिए, यानी कम से कम 3-4 और सीटें। तो 9-10 सीटों की डिमांड चिराग की पार्टी कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी कीमत चुकाएगी चिराग पासवान को साथ रखने के लिए, सीएम उम्मीदवार भी घोषित करेगी, 10 सीटें भी देंगी लोकसभा चुनाव में, 9-10 सीटें। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही है, और हमने देखा है ये पूरा घटनाक्रम, जब एनडीए की बैठक थी तो आखिर तक चिराग पासवान एनडीए की बैठक में शामिल होने तक को तैयार नहीं थे। चिराग पासवान को मनाने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पटना में गए, दिल्ली में उनके घर पर गए, फिर अमित शाह से मीटिंग, फिर जेपी नड्डा से मीटिंग, और तब जाकर चिराग पासवान एनडीए में शामिल होने के लिए माने, एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए माने। और फिर चिराग पासवान ने ऐलान किया बैठक से पहले कि वो एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान को साथ रखने के लिए बीजेपी को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीजेपी साथ रखेगी नहीं रखेगी, वो कीमत चुकाना चाहेगी नहीं चुकाना चाहेगी। लेकिन कहाँ कुछ महीने पहले बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा था कि हम 5 से 6 सीटों पर समझौता करेंगे सहयोगियों के साथ, और नए सहयोगियों की हमें जरूरत नहीं है। 3 सहयोगी आ गए और 5-6 सीटें छोड़ दीजिए, 10 सीट तो अकेले एक सहयोगी मांग रही है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब हो गई है बिहार में। और कहाँ वो नए सहयोगियों को साथ लाकर लालू नीतीश के तिलिस्म को, दोस्ती के तिलिस्म को तोड़ना चाहती है। यहाँ नए सहयोगियों को साथ लाना भारी पड़ रहा है। अब यही दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।